हेलो अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम राइट्स ऑफ पार्टनर और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे पार्टनरशिप और सॉल्व पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। Right to take part in the conduct of the business. However, it is not essential that each partner should participate in the conduct. ठीक है, ये हर पार्टनर का राइट होता है कि वो जो है अपना बिजनेस, जो भी पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें वो हिस्सा ले सकता है। यानी कि वो जो है डिसीजंस ले सकता है, अपनी ओपिनियंस बता सकता है या अपना प्लान बता सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी हो वो उसमें हिस्सा ले सकता है, यानी कि पार्ट ले सकता है अपना। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, वो अपना ओपिनियन दे सकता है। ऑर्डिनरी डिसीजन में बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, जिससे ऑर्डिनरी छोटे बड़े डिसीजंस हो गए, इनके लिए क्या होता है कि तमाम पार्टनर्स की राय जानी जाती है। अब जो पार्टनर जिस डिसीजन के फेवर में, और अगर वो डिसीजन में, उस डिसीजन के फेवर में काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, मेजोरिटी उस डिसीजन में, तो वो फिर माना जाता है। लेकिन कोई भी मेजर जो चेंजेस, जो ऑर्डिनरी डिसीजंस तो हो गए, कोई मेजर डिसीजन जैसे कि बिजनेस का जो है वो पूरा बिजनेस का पूरा जो है मोटिव चेंज कर देना। ठीक है, पूरा या मिशन या विजन स्टेटमेंट को चेंज कर देना, या ऐसी चीज़ों के लिए जो है तमाम पार्टनर का कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, कंसेंट होना ज़रूरी है, यानी कि उनकी इजाज़त के बगैर ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। ठीक है, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो जो है पार्टनरशिप की जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या डे टू डे एंट्रीज बुक कीपिंग की हुई होती हैं, वो तमाम एंट्रीज वगैरह वो देख सकता है। ठीक है, एवरी पार्टनर इज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ द बुक्स। अब दूसरा राइट है हमारा राइट टू शेयर प्रॉफिट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट अर्न एंड लॉसेस सफर्ड बाय द फर्म। ठीक है, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो जो है वो उस जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसमें से हिस्सा ले, और जो लॉस हुआ है फर्म को उसको उसमें हिस्सा डालेंगे, यानी कि उसको कंपनसेट करे। ठीक है, दूसरा है राइट टू एक्ट इन emergency. Partner has a right to act in emergency to protect the firm from losses. He can bind the firm by any action done in emergency condition provided his act was logical and reasonable. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फर्म को जो है कोई बड़ा हाउ जो है लॉस होने वाला है। ठीक है, तो उस सूरत में वो जो है वो एमरजेंसी में कोई भी डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, और उस वो एक्शन भी ले सकता है इमरजेंसी में। जैसे फॉर एग्जांपल फर्म जो है वो किसी कोई ट्रेड लूज़ करने वाला है। ठीक है, तो उसने उसने कुछ स्टॉक्स लेने वाले हैं, और उस एक पार्टनर को पता चल गया कि भाई ये स्टॉक की जो है प्राइस वो जो है कुछ 20 मिनट में या कुछ 5 मिनट में गिरने वाली है, धड़ाधड़ गिरने वाली है। तो वो उस वक्त जो है बगैर किसी पार्टनर्स के कंसेंट के वो स्टॉक्स को सेल कर सकता है। ठीक है, यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर लेट्स सपोज, तो बाद में अगर पार्टनर से पूछते हैं तो वो उनको जो है लॉजिकल या रीजनेबल एक्सक्यूज़ दे सकता है। ठीक है, इस एक्शन के पीछे, लेकिन वो जो है एक्सक्यूज़ उसकी, या वो जो इसका जो ये जो करना है ये एक्शन उसका रीजनेबल और लॉजिकल हो, और बिजनेस के फेवर में, पूरे ओवरऑल पार्टनर्स के फेवर में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की। ठीक है, सबसे पहले ड्यूटीज़ टू कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द कॉमन एडवांटेज एंड मस्ट यूज हिज स्किल एंड नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, ड्यूटीज़ टू कैरी ऑन बिजनेस, यानी कि हर पार्टनर जो है जिसके पास कोई नेसेसरी स्किल्स हैं, या वो जानता है कि ये जो है ये सिचुएशन को इस तरह हैंडल करना है, तो लेकिन वो जो है अपना स्किल्स और अपनी जो है सलाहियत उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा फॉर द बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए, तो ये चीज़ गलत होगी। उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी स्किल नॉलेज को सर्व करे अपने फर्म के लिए। ठीक है, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल। ठीक है, ये ड्यूटी होती है पार्टनर की कि वो जो दूसरे पार्टनर्स के साथ जस्टिस करे और उनके साथ फेथफुल रहे और लॉयल रहे। ठीक है, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स। ठीक है, एवरी पार्टनर मस्ट रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज को पार्टनर्स, यानी कि हर पार्टनर जो है उसको सही हिसाब बताए। यानी कि अगर वो पूछे कि भाई तुम यहाँ पर गए थे इस वेंडर से कितने में डील की, तो हो सकता है वो पार्टनर बोले कि मैंने जो है इससे ये चीज़ 1000 रुपीज़ में खरीदी, लेकिन वो 1000 रुपीज़ में नहीं खरीदी, वो उसने 800 में खरीदी और 200 जो है उसने जेब में डाल दिए हो अपने। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं करना है एक पार्टनर ने। ठीक है, दूसरा ड्यूटी टू इमडेमनीफाई। पार्टनर इज बाउंड टू इमडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉसेस। इमडेमनीफाई यानी कि उसको निकाल दे। ठीक है, फर्म को पार्टनर को जो पार्टनर्स ये उनकी ड्यूटीज़ होती है कि फर्म को जो लॉस में ना जाने दे, और अगर लॉस में जाता है तो उसको कैसे भी करके निकाल लें। ठीक है, कॉज बाय
कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिज फॉर और कंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। और कोई भी ऐसा भी मतलब ऐसा काम जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने किसी से फ्रॉड किया जिसकी वजह से उसको पार्टनर को नहीं पूरे फर्म को नुकसान आ रहा है, तो वो पार्टनर जो है वो पूरे फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है, उसको उसको उस चीज़ से निकालेगा, ठीक है। ड्यूटी टू प्रोवाइड, पार्टनर हैज़ टू डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस टू हिज पार्टनर्स। एक पार्टनर को जो है कोई भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टनर से छुपा के नहीं रख सकता, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर हम एक्ट की बात करें तो देयर इज नो सेपरेट एक्ट टू रेगुलेट द सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर जो है कोई एक अलग से एक्ट नहीं है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को रेगुलेट करे, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप में जो है एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, टू रेगुलेट द पार्टनरशिप। अब फॉर्मेशन किससे होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे कोई चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एग्रीमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में आपको जो है एग्रीमेंट करना पड़ता है तमाम पार्टनर्स को, ठीक है। अ सिंगल पर्सन गेट्स द होल प्रॉफिट। यहाँ पे एक बंदा लेता है तमाम पार्टनर तमाम प्रॉफिट, जितना भी लॉस या प्रॉफिट या जितना भी लॉस होगा वैसे भी एक बंदे के ऊपर ही जाएगा। जबकि यहाँ पर जो प्रॉफिट्स के शेयर्स होते हैं कि भाई इसका इतना शेयर, इसका इतना शेयर होगा, इतना इसका शेयर्स होगा, ठीक है, पार्टनर्स के दरमियान। अ सिंगल पर्सन बेयर्स द होल लॉसेस। यहाँ पे सिंगल पर्सन बेयर करता है और यहाँ पर पार्टनर्स बेयर करते हैं लॉस को। इट इज़ डिफिकल्ट टू राइज कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल को राइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक बंदे के ऊपर सारा बर्डन आया होता है कि भाई उसको भी पैसे लेकर आने हैं, लोन लेगा तो वो भी वही लेगा और अपने रिस्क पे लेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे रिलेटिवली ईजियर टू राइज कैपिटल कि यहाँ से उसने 50,000 लेकर आया, 50,000 वो लेकर आया, 40,000 ये लेकर आया, लो भाई कैपिटल राइज हो गया, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट, मैनेज बाय सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा होता है, मैनेज बाय पार्टनर्स, ठीक है। फिर मेंबर्स, वन पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड पार्टनरशिप इज डिफरेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन अ पार्टनर डाइज, रिटायर्स और बिकेम इंसॉल्वेंट बट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, ठीक है। डिसोल्यूट कब होता है, डिसोल्यूट तब होता है, पार्टनरशिप कब डिसोल्यूट होती है, पार्टनरशिप तब डिसोल्यूट होती है जब एक पार्टनर जो कि मर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए या छोड़ के चला जाए, तब जाके ये पूरा पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो गया। फॉर्म कब डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। जब तमाम पार्टनर्स सब अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएं तब जो है वो फॉर्म डिसोल्यूट होगा। और अगर एक पार्टनर चले जाते हैं अपने रास्ते पर या अलग छोड़ के चले जाते हैं दूसरे पार्टनर्स को, तब जो है सिर्फ पार्टनरशिप डिसोल्यूट होगी, पूरा फॉर्म डिसोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। द बिजनेस इज क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अगर इस हम कहेंगे ना डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म तो इसका मतलब है कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी भी बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर्स भी डिसॉल्व हो गए, ठीक है। बट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। अगर हम कहेंगे कि भाई डिसोल्यूट पार्टनर क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई तो इसका मतलब है कि पूरा फॉर्म नहीं खत्म हुआ, ठीक है। हो सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जो है फिर से फॉर्म स्टार्ट करें, ठीक है। अब ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द फर्म मे बी डिसॉल्व ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है। कोई भी ग्राउंड पे ये जो फॉलोइंग लिखे हुए हैं इन पे जो है डिसॉल्व हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भाई इतना टाइम पीरियड लिखा होता है और सब ने जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट करके इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जब पार्टनर्स जो के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो कोर्ट उनको डिसोल्यूट कर देता है। व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सारे जो के पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हैं, सिर्फ एक जो कि सॉल्वेंट है वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, तभी भी जो है पार्टनर्स पूरा फॉर्म जो है वो डिसोल्यूट हो जाएगा। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकेम्स अनलॉफुल, यानी कि वो जो है ड्रग्स वगैरह में डील करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो ये अनलॉफुल हो गया, तो जिसके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई अपना फर्म अब बंद करो, ताले लगा दो, ठीक है। कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फर्म इज डिसोल्यूट ऑन द हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑन अ फिक्स पीरियड फॉर विच द फॉर्म वॉज फॉर्म, ठीक है। ये कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन यानी कि ये चीज़ हुई तब जा, अगर ये चीज़ होगी तो ही फॉर्म जो कि डिसोल्यूट होगा, तो इसको हम कॉन्टीजेंट डिसोल्यूशन कहते हैं। जैसे वन अ फिक्स पीरियड फॉर विच द फॉर्म वॉज फॉर्म, ठीक है। एक ऐसी पीरियड आ गया जिस यहाँ पे जो है वो मतलब एक इस पीरियड को उस फॉर्म को जो है डिसोल्यूट होना है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तब होगा वन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। कंप्लीट जैसे उन लोगों ने भाई इसीलिए ये पार्टनरशिप बनाई थी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर मर गया, ठीक है। इंसॉल्वेंट और रिजिग्नेशन ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है। अब दूसरा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ठीक है। पार्टनर गिव द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स फॉर of his intention to dissolve the firm. Notice cannot be withdrawn without the consent of all the partners, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिसोल्यूट इस लिहाज से भी होता है कि एक पार्टनर जो है वो डिसोल्यूट करना चाहे और सबको जो है लेटर लिखे कि भाई मुझे डिसोल्यूट करना है, तुम डिसोल्यूट करो, पूरा काम का वगैरह सब खत्म करते हैं।
अब दूसरा डिसोल्यूट बाय कोर्ट, कोर्ट डिसाइडेड डिसोल्व द फर्म इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, तभी भी जाके ये डिसोल्यूट हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।